भूख लगने पर भोजन न करने के हो सकते हैं दुष्परिणाम। रक्त शर्करा कम हो सकती है, मूड स्विंग मतलब चिड़चिड़ापन शुरू हो सकता है, थकान कमजोरी लग सकती है। भूख बड़ी चीज है, ये अच्छी बात है। भूख और नींद जिनको अच्छी लग रही है, ये स्वस्थ शरीर की बात कही गई। लेकिन मुख्य बात कर रहा हूं कि भूख लगने पर भोजन प्रकृति का नियम है। क्या नियम है? भूख लगने पर भोजन करें। असमय भोजन नहीं करना है, बेमेल भोजन नहीं करना है, कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया, बार बार नहीं करना है, लेकिन निश्चित समय पर खाएं। और निश्चित समय हो गया तो उस समय जरूर खा लें कि उस समय हमारी जो वायु क्लॉक होती है वो सही समय पर काम करने लगती, उसी समय भूख लगेगी। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करने की बात कही गई है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोट त्यक्त्वा हरि भजेत। 100 काम छोड़ करके भोजन कर लो कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। इसलिए वेद में प्रार्थना की कृण्वंत विश्व देवायुष्य श्रद्धा शतम। शरीर हमारा ये है, ये दिव्य नौका है, इस पर बैठ करके ही सारे सब काम करने हैं। जो आत्मा कहा गया है कि आत्मा इसके अंदर है, तो शरीर अगर हमारा ठीक नहीं होगा, हमारा सच्चा साथी है और अन्नमय कोश है। भोजन पर किसी भी दृष्टिकोण से कैसे भी बात करो, किसी कहीं चिकित्सक के पास जाओ, आप रोगी हों निरोगी हों, तो अन्न पर ही आएंगे। अन्नमय कोश है। जो कहता है उतने वर्षों से नहीं खा रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनमेतः सर्व कार्येषु अंतरंगम शरीरस्य रक्षणम। इसलिए शरीर की रक्षा करने के लिए कहा गया है। डाइट संतुलित लीजिए, अच्छा भोजन लीजिए, अपनी भूख को पहचानिए और उसके अनुरूप भोजन लीजिए। भोजन सात्विक होना ही चाहिए, उसमें कोई ऐसी बातें नहीं, सात्विक होना चाहिए, लेकिन पौष्टिक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। फिर कुछ भी नहीं है लेकिन भूख लगने पर कुछ जरूर खा लीजिए। अब मुख्य बात क्या है इसमें, अगर आप भूख लगने पर नहीं खा रहे हैं तो शरीर के अंदर दोष हैं, शरीर के अंदर कोई विकार है, फॉरेन मैटर्स हैं, फॉरेन एलिमेंट्स हैं, विजातीय द्रव्य हैं, वो जलेगा, ध्वंस करेगी। जठराग्नि जो पाचक रस है हमारे, जठराग्नि जो प्रज्वलित हो रही है, जो मांग रहा है पेट, वैश्वानर नाम की भगवान कृष्ण कह रहे हैं अग्नि। कौन? मैं हूं जो भोजन को पचा रहा हूं। अब पचा करके रस रक्त के सप्त धातुओं के रूप में पूरे शरीर में पहुंचा रहा हूं। आम वैश्वानरो भूता देहनाम आश्रिता प्राणपान समायुक्तम पचामन्नम चतुर्विधम। जो 4 विधियों से भोजन किया है, भोज बच चर्व लेह पे चोस 6 प्रकार कहे गए, लेकिन मुख्य रूप से 4 कह दिया। ये ग्रहण किया है, उसको कौन? वैश्वानर नाम की अग्नि पचाती है। और अग्नि है, मांग रही भोजन, जठराग्नि प्रबल है, और नहीं खाओगे तो क्या होगा? तो तमाम प्रकार की परेशानी आ जाएंगी। ये तो मोटी मोटी बात बता दी। रक्त शर्करा कम हो गई, मूड ऑफ हो गया, थोड़ा चिड़चिड़ापन शुरू हो गया, कमजोरी लगने लगी, किसी बातचीत करने की इच्छा नहीं हो रही, बुझे बुझे से बैठे हुए हैं, चेतनता नहीं है। तो इसके लिए अगर बहुत निश्चित समय कीजिए। भूख लग गई है तो खा लीजिए। खाने पर उसको क्या, जठराग्नि उसको पचाने के लिए मैटर मिल गया, सामग्री मिल गई, उसने अपना काम शुरू कर दिया और उससे हमें ऊर्जा मिलने लगी। ये है जैसे अग्नि जल रही है, अग्नि जल रही है, उसमें हम घी डालते हैं, इसलिए डालते हैं अग्नि और जलती रहे, धीरे धीरे और बढ़ती रहती है। उससे हब्बी भी डालते हैं, औषधियां भी डालते हैं। तो अग्नि अगर मंदाग्नि है, कम है, उसमें औषधियां सबने डाल दी। हमारे यहाँ जितने भी बैठते हैं 8-10 सदस्य हैं, 10-11 सदस्य हैं, वो आहुतियां डालते हैं, सब एकदम डाल दें। अग्नि मंद जल रही है तो क्या होगा? इसलिए घी डाल करके अग्नि प्रज्वलित हो गई है, प्रज्वलित है तो उसमें डालो, पचा जाएगा अग्नि। जो वही हाल जठराग्नि का हमारे अंदर है। अग्नि अच्छी प्रज्वलित हो रही है तो संतुलित भोजन चाहिए, संतुलित भोजन कीजिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा, ऐसी गलती मत कीजिए, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, दुष्परिणामों से भुगतना मतलब कि फिर जूझना पड़ेगा। इसके दुष्परिणाम होते हैं। और प्रकृति फिर आवाज नहीं लगाती, प्रकृति कहती भूख लगी है, नहीं खाई नहीं खाई, अनसुनी करते रहोगे। 13 अधारणी वे कहे गए, मैं इस पर बहुत दिन भर बोल सकता हूँ। अधारणी वे कहे गए हैं, उसमें भूख प्यास की है, भूख प्यास, नींद, जम्हाई, छींक, डकार,
ये सारा सब अपान वायु, बल मूत्र का त्याग, ये सब उसी में आते हैं। वासी या धारणी वे कह गए इनको धारण नहीं करना चाहिए। भूख लगी है तो भूख को तुरंत उसका शमन कीजिए। भूख अगर लगी है तो इसका मतलब है परमात्मा ने वैसी चीजें बनाई है, हमारी भूख के लिए कोई व्यवस्था उन्होंने की है। आप इसको समझिए, इस भूख में मत रहिए कि भूखे रहने से कोई वजन कम कर लेता है। तो भूख लगने पर भोजन अवश्य करें।